हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RH मैकेनिक पे। दोस्तों आज हमारे पास हीरो स्प्लेंडर BS6 वाला आया है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सेल्फ कैसे चेक करना है, सेल्फ को कैसे सही कर सकते हैं और आप खुद से भी कर सकते हैं अपने घर पे। चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया, आपको दिख रहा है चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट भी दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको सेल्फ आवाज दबा कर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेल्फ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिले चेक करते हैं। पहले सेल्फ रिले चेक कर लेते हैं। तो सेल्फ रिले को निकाल लेते हैं हम बाहर, इसके ऊपर का ये कवर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सेल्फ रिले हो गया। अब सेल्फ रिले को चेक करने के लिए सबसे पहले हम सेल्फ रिले में इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करेंगे। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ मैं होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिख रहा है आपको दो पतले पतले वायर दिख रहा है, दोनों में एक एक प्रोब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोब ऐड हो गया, उसके बाद ये दूसरा प्रोब ऐड हो गया। और उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इग्निशन ऑन है। उसका जैसे सेल्फ को अप्लाई करेंगे इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। तो ये दिख रहा है दोस्तों 11.21 आ रहा है, ये हमारा परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं और सेल्फ लगा कर दिखा दूं तो ये हमारा रिले में वोल्टेज प्रॉपर आ। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बैटरी को चेक कर लेते हैं कि बैटरी हमारा कैसा है। तो दोनों प्रोब को लगा लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर में 12.46 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रीडिंग कर परफेक्ट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेल्फ रिले से हमारा सेल्फ में वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए चेक करने के लिए हमको एक बैटरी को ग्राउंड में देना होगा। तो एक प्रोब को ग्राउंड में ऐड कर लेते हैं। दूसरा ये सेल्फ वाला वायर जो दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रोब हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। मल्टीमीटर को यहाँ ले आइए, यहाँ रख लेते हैं मल्टीमीटर को। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रोब यहाँ ऐड हो गया, दिख रहा है आपको, ये हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम मल्टीमीटर में दिखाइएगा, ये देखिए मल्टीमीटर में जैसे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट। तो जैसे ही हम सेल्फ दबाते हैं तो ये हमारा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट 40 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रॉब्लम क्या है, वायरिंग भी ठीक है, हमारा रिले भी सही है। तो हमारा प्रॉब्लम है ये सेल्फ मोटर में। तो चलिए दोस्तों, हम सेल्फ मोटर बाहर निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेल्फ रोटर हम बाहर निकाल चुके हैं। दिख पा रहा है आपको ये कार्बन कितना ज्यादा पतला हो गया है, और एक कार्बन तो बिल्कुल ही गायब हो गया, ये दिख रहा। कार्बन निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर दिखाइएगा, ये हमारा रोटर है। ये दिख पा रहा है आपको, इसमें कितना ज्यादा कार्बन घिसने की वजह से ये कितना ज्यादा गंदा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रोटर परफेक्ट है। रोटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रोटर भी परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तब हम कार्बन बाहर निकालते फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कार्बन निकालने के लिए ये जो दो स्क्रू दिख रहा है आपको, एक स्क्रू ये वाला और ये स्क्रू ये वाला, ये दोनों को खोल लेते तो हमारा कार्बन इजीली बाहर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों को खोल लेते फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेल्फ कार्बन निकल चुका है। दिख पा रहा है आपको, मैं हाथ में लेकर दिखा दूं तो ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कार्बन का क्या हालत हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम नया कार्बन लगा लेते हैं, कार्बन ले आते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा नया कार्बन दिख रहा है आपको, स्प्रिंग वगैरह साथ है। ये पुराना कार्बन दिख रहा है ना आपको, ये दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम ये सबको साफ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नया कार्बन लग चुका है। ठीक है दोस्तों, उसका स्प्रिंग इसमें एक लगेगा, उसका इसमें एक स्प्रिंग लगेगा। चलिए दोस्तों, स्प्रिंग लगा लेते हैं, रोटर लगा के फिर आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कार्बन भी लग चुका है, उसके बाद ये रोटर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये कवर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कवर लगाने के लिए बस सिंपली कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके डाल देना, ये हमारा कवर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब ये कवर लगा लेते हैं। बस इसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके प्रेस कर देना तो ये हमारा कवर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिख पा रहा है आपको, ये हमारा कवर लग चुका है। इसको घुमा के हम सेंटर में कर लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रोटर लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ 3 स्क्रू लगा है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। तो ये दोस्तों, ये हमारा 3 स्क्रू हो गया। दिख पा रहा है आपको, ये हमारा स्क्रू हो गया। चलिए अब इसको लगा लेता हूँ, इस टाइप से इसको लगा देना है। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा 3 स्क्रू टाइट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया। उसके बाद हम सेल्फ अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं सेल्फ काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेल्फ प्रॉपर वर्क कर रहा है, आवाज सुन पा रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेल्फ प्रॉपर वर्क
काम कर रहा है, बस बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है, तो बैटरी को हम नया लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सेल्फ प्रॉपर काम कर रहा है। दोस्तों ये हमारा सेल्फ का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम नया बैटरी लगा लिए, उसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेल्फ अप्लाई करके देखते हैं ये सेल्फ हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये दिख रहा है दोस्तों, आपको आवाज सुनाई दे रही है, हमारा सेल्फ परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप खुद से भी घर पे भी कर